मनुष्य अगर एक बार थोड़ा सा समय के लिए ठहर जाए और अपने ऊपर अपना दृष्टि निबद्ध करे तो वो देख सकता है कि उसकी यात्रा किस तरफ जा रही है। तुम किस लिए दौड़ रहे हो जरा देखो। मनुष्य का पूरा समाज किस लिए दौड़ रहा है जरा देखो। हर एक राजा बनने का यात्रा में खड़ा है, कतार में खड़ा है। हर एक को पा लेना है राजा की तरह, भोग लेना है जैसे राज संपदा है। हर एक को संपत्ति एकत्रित कर लेना है जैसे उस संपत्ति में सारा आनंद छुपा हुआ है। ये जो वर्तमान समाज है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको सुख ना चाहिए, परंतु सुख के लिए उसका जो खोज है वो संपदा का खोज है। आज का समाज तुम्हें कहता है कि खुशी संपत्ति में छुपा है। और कौन सी संपदा? जो संपदा केवल संसाधन में उपलब्ध है। तुम्हें लगता है कि ज्यादा संसाधन मिल जाने से जीवन ज्यादा सुखपूर्ण हो जाएगा। आज का समाज में लोगों को यही, बच्चों को यही सिखाया जाता है, लोगों को यही दिखाया जाता है कि जितना ज़्यादा संसाधन जीवन में प्राप्त हो जाएगा, जीवन उतनी आनंदमय हो जाएगा। यही सबसे बड़ी एक धोखा जो समाज में आज चल रहा है। इसके ऊपर हमें और भी ज्ञान एकत्रित कर लेनी होगी। हमें जान लेना होगा कि संसाधन के द्वारा एक सुंदर जीवन कभी रचित किया नहीं जा सकता। तुम किस लिए दौड़ रहे हो? तुम्हारा इच्छा क्या है? तुम राजा बनना चाहते हो, जैसे राज संपत्ति एकत्रित कर लेना चाहते हो, बहुत ज्यादा संपत्ति, संपदा, संसाधन, इसी के लिए तुम्हारा दौड़ है। परंतु तुमने कभी सोचे कि आज तुम कौन हो? तुम तो राजा ही हो। तुम्हारे घर में आज बिजली होगी, पंखा होगा। पिछले दिनों की राजाओं को देखो, उनके घर में बिजली नहीं था, उनके घर में ऐसे सुंदर आलोक, इतनी पंखे, इतनी हवाएं, इतना शीतल परिवेश, ये सब ना था। परंतु ये सारे संसाधन तुमने एकत्रित कर लिया। राजाओं को थोड़े दूर जाने के लिए कितना परेशान होना पड़ता था। सारे संपदा व्यय कर भी वो ज्यादा दूर जा नहीं पाता था। परंतु आज तुम एक राजा से भी ज्यादा दूरी मिनटों में पार कर सकते हो। आज तुम चाहकर अपने दोस्त से बात कर सकते हो, उसे देख सकते हो। चाहकर तुम अपने परिवार से मिल सकते हो, उनकी खबर ले सकते हो, हाल हकीकत पूछ सकते हो। परंतु जो पुराने राजा थे, वो अपना पूरा संपदा भी अगर खर्च कर देता तो ये सारे संसाधन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता। जो सारे संसाधन आज तुम भोग रहे हो, तुम उस राजा से कहीं ज्यादा संसाधनशील हो। आज जो पुराना राजा था, उसके लिए एक छोटा सा पंखा भी पा लेना जैसे स्वर्ग सुख पा लेने की जैसा था। परंतु आज तुम्हारे पास पंखे से भी ज्यादा कुछ है। रोशनी, आलोक, बिजली, कार, गाड़ियां, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास टेलीविजन है, तुम्हारे पास रेडियो है, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तुम्हारे पास हर तरह का संसाधन है। जो एक राजा अपने सारे राज्य को भी अगर बेच देता तो भी हासिल ना कर पाता। तो एक राजा से भी कहीं ज्यादा संसाधन पूर्ण जीवन तुम जी रहे हो, फिर भी तुम्हें यह जीवन सुंदर नहीं लग रहा है। यहीं पर गौर करना होगा कि संपदा पहले से लोगों का आज बहुत बड़ा है। संसाधन इतना बड़ा है, राजा से भी ज्यादा। आज संसाधन तुम भोग कर रहे हो और आगे भी तुम और संसाधन के लिए दौड़ रहे हो। मिल भी जाएगा, अक्सर दौड़ने से मिल भी जाता है संसाधन।
कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसको एकत्रित करके करोगे क्या? आज तो इतना संसाधन एकत्रित करके आनंदित ना हो पाए, सुखी ना हो पाए, तो आगे और एकत्रित करके अगर सोचे हो कि जीवन में पूर्णता आ जाएगी, सुख आ जाएगा, तो वो तुम्हारा भ्रम नहीं है क्या? जरा खुद से पूछो, पिछले दिन राजा जितने सुखी थे उससे भी ज्यादा सुखी होना तुम्हारे लिए आज संभव था, परंतु तुम आनंदित ना हो पाए, सुखी ना हो पाए। फिर संसाधनों से करना क्या? क्या संसाधन ही तुम्हें आनंद दे सकता है? सर्वोत्तम आनंद। तुम सोचते हो अगर पैसा होता, धन होता, तो ये सारे संसाधन खरीद लेता, ये सारे संसाधन हो जाता, जीवन सुंदर हो जाता। नहीं, ये गलती हो रही है। राजा से भी ज्यादा संसाधन आज तुम्हारे पास है, फिर भी तुम आज आनंदित ना हो, फिर भी आज तुम पूर्ण ना हो। तो और भी ज्यादा संसाधन मिलने से जीवन पूर्ण हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, ये भी भ्रम है। इससे बाहर जाकर कोई एक आनंद का मार्ग है जो संसाधन के द्वारा प्राप्त किया नहीं जा सकता। उस खोज से तुम वंचित हो। इस कारण से जीवन आनंदपूर्ण नहीं है, इस कारण से जीवन की सौंदर्यता खो रहा है। और जिसने उस आनंद को प्राप्त कर लिया, सौंदर्यता की खोज कर ली, उसके लिए आसान हो गया जीवन जीना। उसके लिए संसाधन जैसा भी हो, जीवन आनंदपूर्ण है, महिमा से पूर्ण है। उसके लिए जीवन एक गीत है, जीवन एक बहती धारा है।